21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर है? अशोक चक्र में 24 तीलियां क्यों हैं? लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? 26 जनवरी की रोचक तथ्य क्या है? सवाल नंबर 1, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? दरअसल तोपों की सलामी की शुरुआत कब और किसने की, ये तो ठीक कह पाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि पहले जहाजों पर 7 तोपें हुआ करती थी, क्योंकि बाइबल में 7 की संख्या को शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि समुद्र के जहाज पर रखे गोला बारूद के मुकाबले जमीन पर ज्यादा बारूद रखा जा सकता था, इसलिए जहाज की एक तोप के जवाब में किनारे से 3 तोपें दागी जाती थी। 7 गुना 3 हुआ 21। इस तरह 21 तोपों की सलामी की शुरुआत हुई। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम था। मसलन ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 की। लेकिन फिर ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की होनी चाहिए। अमेरिका में भी 21 तोपों की सलामी की प्रथा है। हालांकि भारत में इस परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। भारत में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान राष्ट्रपिता को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये सलामी 21 तोपों से नहीं बल्कि भारतीय सेना की 1941 में बनी 7 तोपों से दी जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के सीईओ राष्ट्रपति को सलामी करते हैं, उसी समय ये तोपें फायर की जाती है। राष्ट्रीय गान शुरू होते ही पहली सलामी दी जाती है और ठीक 52 सेकंड के बाद आखिरी सलामी दी जाती है। सवाल नंबर 2, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाता है, लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम कितने साल से गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं? आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी और बंटवारे के बाद में हर हिंदुस्तानी देश में आज़ादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश में यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे और जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। सवाल नंबर 3, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर है? नंबर 1, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग ध्वजारोहण कहा जाता है, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग झंडा फहराना कहा जाता है। नंबर 2, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। नंबर 3, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। सवाल नंबर 4, अशोक चक्र में 24 तीलियां क्यों हैं? सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र यानी पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म
मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखी को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा था। अशोक चक्र में दी गई हर एक तीली का अपना मतलब है। सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि हमें अपने रंग रूप, जात और धर्म के अंतरों को बुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सवाल नंबर 5, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? नंबर 1, गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक राजनीतिक प्रणाली प्रदान करते हैं जिसमें नागरिकों को निर्वाचित अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो अपने हितों की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। नंबर 2, एक शुद्ध लोकतंत्र में वोटिंग बहुमत द्वारा कानूनों को सीधे बनाया जाता है जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकार काफी हद तक असुरक्षित हो जाते हैं। नंबर 3, लोकतंत्र के 3 प्रमुख प्रकार हैं: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र। वहीं गणतंत्र के 5 प्रकार: संवैधानिक गणराज्य, संसदीय गणराज्य, राष्ट्रपति गणराज्य, संघीय गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। नंबर 4, लोकतंत्र में सत्ता लोगों के हाथों में होती है, गणराज्य में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ में होती है। नंबर 5, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत से बनते हैं, गणतंत्र प्रणाली में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। नंबर 6, एक देश में एक से अधिक प्रकार के लोकतंत्र हो सकते हैं, एक देश में एक से अधिक प्रकार के गणराज्य हो सकते हैं। नंबर 7, लोकतंत्र में सरकार पर कोई अड़चन नहीं है, एक गणराज्य में सरकार पर अड़चन है। सवाल नंबर 6, 26 जनवरी के रोचक तथ्य क्या है? नंबर 1, देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। यह परेड 8 किलोमीटर की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। उसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किले पर समाप्त होती है। नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ के बजाय तत्कालीन इरविन स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारें नहीं थी और उसके पीछे लाल किला साफ नजर आता था। नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। नंबर 4, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। नंबर 5, राष्ट्रीय गान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रीय गान की शुरुआत से होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी हो जाती है। नंबर 6, हर साल गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकलती है जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तौर पर झांकियां देखने के लिए कई लोग इंडिया गेट भी जाते हैं। नंबर 7, इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।